एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है। यही कारण है कि इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस एकादशी का व्रत रखने से पितृ भी तृप्त होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है और इस दिन हमें कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। इंदिरा एकादशी के दौरान पूजा के समय साफ सुथरे कपड़ों का इस्तेमाल करें। इस दौरान काले या नीले रंग के कपड़े भूल से भी धारण ना करें। इंदिरा एकादशी के व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें और इस दिन घर में लहसुन, प्याज इत्यादि तामसिक भोजन ना बनाएं। एकादशी व्रत के दिन चावल खाने से परहेज करें। इसके अलावा इस दिन बैंगन, पालक, मसूर की दाल इत्यादि का सेवन ना करें। एकादशी व्रत के दौरान घर में शांति और खुशहाली का माहौल रखें। इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इंदिरा एकादशी के व्रत में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से शरीर और मन संतुलित रहते हैं और साथ ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है। इसके अलावा पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन व्रती सुबह सबसे पहले स्नान करते हैं। इसके पश्चात विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा करते हैं। पीले फूल और पंचामृत अर्पित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन व्रत में जलीय आहार लिया जाता है। इस दिन फलाहार का दान करना भी अच्छा होता है। व्रत के दूसरे दिन सुबह निर्धन या ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और साथ ही उन्हें अनाज और वस्त्र का दान किया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण करके व्रत का समापन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत रखने से पितरों को श्राद्ध करने के समान फल की प्राप्ति होती है। उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है और साथ ही वह जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इंदिरा एकादशी व्रत रखने से परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है और जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इंदिरा एकादशी पर सूर्यास्त के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। कर्ज में डूबे हुए लोगों को इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तु जैसे पीले फूल, पीले फल या पीला अनाज पूजा में अर्पित करना चाहिए। इसके बाद इस सामग्री को गरीब या जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। ऐसा करने से कर्ज का बोझ कम हो जाता है। निर्धनता दूर करने के लिए इंदिरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और साथ ही दरिद्रता का नाश होता है। एक कसाई था सदना, वह बहुत ही ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का ही नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुका और उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने उस पत्थर को मांस के वजन तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता है पत्थर उतने वजन का हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना हो तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी तरफ 1 किलो का मांस ही तोलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना हो जाता। इस चमत्कार के कारण उनके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो व बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई।
दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मीट तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के छंटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहें कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी है, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना, वैसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुन्य विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही मेरे इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत ही सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया, व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उस कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उनके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया। वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। वह श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन में ही व्यतीत करूँगा। ये तो थी श्री शालिग्राम जी की बहुत ही सुंदर कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।